हेलो। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट व्लॉग में। पहले तो ये बताओ वीडियो की स्टेबलाइजेशन कैसी लग रही है। अब मुझे काफ़ी कमेंट्स आते थे कि वीडियो ना स्टेबलाइज नहीं है, जब मैं चलता हूँ ना वीडियो काफ़ी हिल रही है वगैरह। तो फिर मैंने एक गिम्बल लिया है, तो शायद ये अब इशू रिजॉल्व हो जाए। अब मुझे एक माइक और लेना है ताकि थोड़ी ऑडियो क्वालिटी बेटर हो जाए। तो फिर ना कमेंट्स में ना मुझे बता दिया करो कि क्या अच्छा है वीडियो में, कि ऐसा भी ना हो जो मैं अच्छा कर रहा हूँ शायद ख़राब, मतलब वो मैं रोक दूँ, और जो ख़राब लग रहा है तो उसको बता दो कमेंट्स में कि ताकि मैं आगे इम्प्रूव कर सकूं। तो फिर अब आते हैं वापस बिगेस्ट न्यूज़ पे, जो कि है कि अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब फुल टाइम काम कर सकते हैं। पहले कनाडा में एक रिस्ट्रिक्शन थी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बस 20 घंटे काम कर सकते थे। तो फिर काफ़ी लिमिटेड बजट पे जीना पड़ता था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, कि 20 घंटे है, उसी बजट में आपको रेंट भरना होता था और आपके लिविंग एक्सपेंसेस निकालने होते थे। तो मतलब वो तो हो जाता था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या होता था कि यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट ईयर की फ़ीस तो इंडिया से भर लेते थे, लेकिन बाकी जो है कि वो होप करते थे यहाँ पे आने के बाद ये काम वगैरह करके मतलब अपनी फ़ीस भर दे। तो उस चक्कर में काफ़ी लोग कैश जॉब करने लग जाते थे, और उस चक्कर में पास्ट में काफ़ी ना कैश जॉब यहाँ पे लीगल नहीं है, तो उस चक्कर में काफ़ी लोग डिपोर्ट भी हो रखे हैं यहाँ पे। तो फिर अब ये सीन नहीं है, अब आप कितना भी काम कर सकते हो, लेकिन ये टाइमलाइन है स्पेसिफिकली, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ और मैं बता भी देता हूँ। टाइमलाइन है 15 नवंबर 2022 से लेके 31 दिसंबर 2023। तो फिर ये जो रूल है वो एक्सिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए भी और जो भी न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं कनाडा, उन सब के लिए भी है, कितना भी काम कर सकते हैं। तो फिर आप डॉलर छापो यार, अपनी फ़ीस भरनी है और जो भी कुछ करना है आप कर सकते हो। तो फिर अब आते हैं व्हाट इज़ द मेन रीज़न। ये मतलब कनाडा में आप सोचने की बात है कि एकदम से करा इन्होंने, और फिर वो भी बस 13 मंथ्स के लिए। तो व्हाट इज़ द रीज़न इज़, व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ लेबर शॉर्टेज है। काफ़ी लेबर शॉर्टेज है। तो फिर ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि आप अगर नोट कर रहे हो तो अगर इकोनॉमिक स्टेटस जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है, डॉलर काफ़ी ना ऊपर जा रहा है ना। तो डॉलर ने अभी रिसेंटली यूरो को भी बीट किया है। तो फिर जब ऐसे डॉलर जब जाता है, मतलब अमेरिकन डॉलर जब जाता है, तो नॉर्थ अमेरिकन एक साथ कहा जाता है, कनाडा और यूएस। तो इन्फ्लेशन हो रहा है ना। तो ये रिसेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फिर ये जो एक्सपेक्टेशन है उसको कुछ हद तक प्रिवेंट करने के लिए कि कम से कम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सेफ रहे। तो मतलब क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक मेजर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जब आते हैं ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा फ़ीस भरते हैं यहाँ पे आने को, यहाँ के डोमेस्टिक स्टूडेंट्स से कंपैरेटिवली। तो फिर उनको अट्रैक्ट करना, पहली बात तो कि वो ना यूएस जाए, यूके जाए और कोई कंट्री छोड़ के, क्योंकि कनाडा अब, क्योंकि हर कंट्री में एक रिस्ट्रिक्शन है। एक सेकेंड यार, ये हाँ, तो क्योंकि हर कंट्री में ना एक रेस्ट्रिक्शन है कि आप इतने घंटे काम कर सकते। तो कनाडा ने क्या किया, ये स्ट्रेटेजिक मूव किया कि यार आप कितना भी काम कर सकते हो, और फिर आप अपने उनके बस अपकमिंग जो ये लेबर शॉर्टेज है, रिसेशन को फेस करने के लिए इन्होंने ये रूल कर दिया, ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए, ये इतनी सारी फ़ीस दे, और फिर यहाँ पे भी जो लेबर शॉर्टेज की भी प्रॉब्लम हो वो भी रिजॉल्व हो जाए। तो हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था, लेबर शॉर्टेज और ये जो अपकमिंग ईयर्स में शायद रिसेशन जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको फेस करने के लिए ये मूव हो सकता है। तो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज़्यादा काम करेंगे तो क्या होगा, है ना। पहली बात तो लेबर शॉर्टेज हटेगी इनकी, है ना, वो फेस कर सकते हैं। और इकनॉमी में मनी फ़्लो मेंटेन रहेगा कि यार मतलब पैसा आना जाना चलता जा रहा है, एक बंदे के पास नहीं रहेगा। तो फिर जिससे क्या है कि जो रिसेशन है, क्योंकि आप खुद ही देख रहे होगे न्यूज़ वगैरह में यूएस डॉलर बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, एकदम से आप देखोगे तो हर सारे रिकॉर्ड्स वगैरह बीट कर रहा है, तो इन्फ्लेशन हो सकता है। तो इस कनाडा का ये स्ट्रेटेजिक मूव है। अब यू एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यार आप काम तो कर रहे हो, एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, लेकिन मेक श्योर कि आप अपने स्टडीज़ को बैलेंस करना ज़रूर। क्योंकि 20 घंटे, मैं बताता हूँ, मैं 20 घंटे ही काम कर रहा था, लेकिन फिर भी कहीं ना थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती थी। ये स्टडीज़ असाइनमेंट, क्योंकि ना एवरी वीक आपको मिलते हैं, तो फिर आप बिज़ी रहते हो। अब आप काम करने के चक्कर में अगर आप स्टडीज़ में फोकस नहीं करोगे तो क्या होगा यार, ऑलमोस्ट $1000 होते हैं कि अगर आप एक बार फेल हुए तो एक पर सब्जेक्ट आपको फिर से भरनी होती है। तो आप जितना कमा नहीं पाओगे यार, उससे ज़्यादा
गवा दोगे, मतलब फ़ीस अगर फेल हो गए तो फिर वो सब्जेक्ट की फ़ीस भरनी पड़ेगी और फिर आपका एक्स्ट्रा टाइम भी वेस्ट होगा, एक और सेमेस्टर दोगे लगेगा। तो फिर यार ये सब सोच समझ के काम करना, ठीक है। एजेंट्स जो इंडिया में होते हैं ना, काफ़ी बोलते हैं फर्स्ट ईयर की फ़ीस यार मतलब आप भर दो, बाकी ना कनाडा में आके सब कुछ हो जाता है, मतलब यार सेकेंड ईयर की फ़ीस निकाल देते हैं। ये एकदम गलत है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि यार आप निकाल सकते हो, कुछ हद तक निकाल सकते हो, लेकिन पता है कौन बच्चे निकालते हैं जिनके ना मतलब एक सेमेस्टर ब्रेक होता है स्टडीज़ के बीच में ना, एक सेमेस्टर कुछ कॉलेजेस ऑप्शन देते हैं कि यार ये सेमेस्टर आप ब्रेक ले लो और काम कर लो, तो फिर उस सेमेस्टर में आप फुल टाइम काम कर सकते हो, तब जाके निकलती है फ़ीस। अब मेरे प्रोग्राम में, मैं लंगाड़ा कॉलेज में पढ़ता हूँ, पहली बात पढ़ता था, तो फिर मेरा जो कोर्स था, मेरा जो प्रोग्राम था वो कॉन्टीन्यूस था, कोई ब्रेक नहीं था, तो मेरे लिए इम्पॉसिबल था यार फ़ीस वगैरह निकालना। तो फिर तो ये माइंड में रखना चाहिए, तो फिर उस चीज़ अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यार अब आप फुल टाइम काम कर सकते हो कभी भी, लेकिन मेक श्योर कि यार मतलब स्टडीज़ का भी बैलेंस बना रहे। यार एक तो ना ये गिम्बल मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर ना मेरे को यूज़ टू होने में ना थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर उसकी मैं सीख रहा हूँ, है ना, तो फिर प्लीज़ बेयर विथ मी। तो अब यार बस यही है कि पैसा कमाओ, और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का मूव है यार, मतलब और स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ ना जाके कनाडा आओ। इनकी जो रीज़न्स है जो मैंने आपको बताया वीडियो में पहले, उसको फेस करने के लिए, तो डॉलर छापो यार, मतलब जिनको पैसा कमाना है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो बाय बाय।